नगर निगम में अभी तक आपके अनुसार कितना विकास हो पाया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जनमानस को नमन करता हूँ। और आपने पूछा कि पटना नगर निगम का कितना विकास हो पाया है, तो इतिहास बताता है और यूँ कहा भी जाता है कि भारत जो है विश्व गुरु रहा है। और आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि उसके मूल में, विश्व गुरु के मूल में बिहार और उसके मूल में पटना रहा। तो एक समय था कि पूरे विश्व में इस पटना का, मतलब पाटलिपुत्र का गौरव गाथा गाया जाता था। और आज अगर सिर्फ शहरों की काउंटिंग की बात की जाए तो 45वां, 46वां, 47वां यही पोजीशन रहता है भारतवर्ष में। तो इसे क्या विकास कहा जा सकता है कि एक समय में जो नंबर 1 पोजीशन पर रहा, पूरा विश्व जिसका अनुकरण करता था, उसके गौरव की गाथा गाता था, और वो आज सिर्फ अपने भारतवर्ष में ही 40 के बाद के पैदान पर है। विकास की वो गणना उचित नहीं है कहना कि ये विकास यहाँ पर उस लेवल का हुआ है, क्योंकि इतिहास हमारा बहुत अच्छा रहा है। क्या लगता है कि कितना सही होगा ये कहना कि अब ये नगर निगम से नगर निगम हो पाया है या नहीं हो पाया? नहीं, अगर जनमानस कहती है, मैं देख रहा हूँ, हम लोग भी तो यहीं के रहे, पले बढ़े, शिक्षा दीक्षा सब कुछ यहीं रहा, पानी में चलना, गंदगी से अपार, तो ये सब तो चीज़ें हैं ही, लेकिन उसमें सुधार की आवश्यकता है। मैंने तो कई सारे अपने संकल्प में दिया भी है कि पहले वाले ढर्रे पर चलने की आवश्यकता नहीं है। अब आधुनिक उपकरण वगैरह ये सब भी आ गए हैं, बहुत तरीके से ना होगा। नगर निगम जैसे एक घर का एक मुखिया होता है और उसे पूरे घर की चीज़ों को देखना होता है, क्या खाना पीना, बिजली, सफाई, सब कुछ। तो वैसे ही नगर निगम का मुखिया, मेयर कह सकते हैं, तो सब कुछ देखना है। तो हर क्षेत्र में विकास करना होगा, गंदगी को सफाई के साथ साथ सभी तरीके से उसको देखना होगा, और तभी उसी को पूर्णतया विकसित कहा जाएगा। हालांकि देखिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ये सब कार्य अपने कर रहे हैं, बहुत सारे फंड भी आ रहे हैं डिफरेंट तरह के। पहले तो हुआ करता था कि फंडिंग नहीं होता था, अब तो फंडिंग भी ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा होता है। इसके बावजूद भी जो है पटना नगर निगम का विकास नहीं हो पाया है। हाँ, तो बिहार से फंडिंग, सरकार से, केंद्र सरकार से फंडिंग, और अब तो अपना फंडिंग है, आपने ठीक कहा, अब तो अपना फंडिंग भी डिफरेंट तरीके से हो गया। तो एक कहा जाता है ना कि सिर्फ पैसे से कुछ नहीं हो सकता है। पैसा है आपके पास, अगर उसको सही इस्तेमाल आपको करने नहीं आता है, पर पैसा वेस्ट हो जाता है, पैसा वापस लौटता है। तो इस्तेमाल कीजिएगा तभी ना उसका प्रतिफल देखने को मिलता है। तो पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, तभी होगा। उसके लिए नए नए आइडियाज़ की आवश्यकता है, नए नए कार्यक्रम की आवश्यकता है, नए नए प्रोजेक्ट्स की आवश्यकता है। और वो प्रोजेक्ट तो ज़रूरी हैं, क्योंकि मैं तो सर्वेक्षण अभी करा रहा हूँ जनमानस के बीच में। हमारे लंबी चौड़ी टीम है जो सर्वेक्षण कर रही है। मूलभूत आवश्यकताएं अभी पूरी नहीं हो पा रही है, मतलब नगर निगम को जो बेसिक वर्क है वही वो नहीं कर पा रहा है। उसमें अगर वो सही ढंग से खर्च करे तब तो आगे जो पैसा बच रहा है या फिर दूसरे तरीके से भी पैसा आ रहा है, उन पैसों को भी दूसरे चीज़ों में हम खर्च करें। तो नए नए आइडियाज़ की तो बात ही भी छोड़ दीजिए ना। अभी तो जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं जनमानस की, नगर निगम का जो दायित्व है जनमानस के प्रति, वही नहीं पूर्ति हो पा रहा है। इसके लिए नए प्रोजेक्ट नंबर 1 बनाने का, तो पटना को बदलना बहुत बड़े हिम्मत का बात है, और ये हिम्मत जनमानस को निभाना होगा। वो हिम्मत से ही पटना बदलेगा। मतलब एक ऐसे व्यक्तित्व को लाना होगा जो कि जिसके पास आइडियाज़ हों, कंसेप्ट हों, उसको इम्प्लीमेंट करने की इच्छा शक्ति हो, और इम्प्लीमेंट करने का सारा तरीका पता हो। पदाधिकारियों के साथ भी जो सामंजस्य बैठा, सब लड़ने लगेंगे पदाधिकारियों, थोड़ी कोई पदाधिकारी जो है काम करना सब लोग चाहते हैं, लेकिन काम कराने वाला चाहिए, प्रॉपर भी तो कोऑर्डिनेशन सही बैठना चाहिए। तो वैसा व्यक्ति को आने की ज़रूरत है। इसके लिए
कि सारे पदाधिकारियों के साथ, जनमानस के साथ मिलना जुलना, उनकी समस्याओं को सुनना, कर्मचारियों के साथ, नगर निगम के कर्मचारियों के साथ, क्योंकि करना तो उन्हीं लोगों को है, तो उन सभी के साथ कोऑर्डिनेशन बैठा सके, जनमानस का समस्या जान सके। निश्चित रूप से जनमानस हिम्मत करते हुए उसको पटना को बदलने के लिए कार्य को करना होगा। और निश्चित रूप से आप भी जान रहे हैं कि जनमानस ने ही हमसे कहा कि आपको इस बार मेयर के चुनाव में आना चाहिए। तो लाखों की संख्या में जब ये बातें पहुंची, तभी मैं जनमानस के ही हितार्थ हम लोगों ने मन बनाया, कोऑर्डिनेशन और सारा सामंजस्य बैठाने के बाद, बातचीत करने के बाद कि मेयर के चुनाव में मैं खड़ा हूँगा। तो जनमानस ने ही जब ऐसा कहा है तो निश्चित रूप से लाखों की संख्या में जनमानस अपना बहुमूल्य वोट दे करके हमको जिताएगी। और निश्चित रूप से जब मैं आऊँगा तो अभी जो हमारे कहने पर नगर निगम कई तरह का प्लानिंग जो शुरू कर दिया है और विकास की धारा जो आपने भी कहा, एक तरह से एक बह निकला है, वो एक फिल्म का ट्रेलर है। निश्चित रूप से जब जनमानस के आशीर्वाद से मेयर का दायित्व जब मुझे मिलेगा तो पूरी की पूरी फिल्म दिखाने का कार्य करूंगा। विकास की गंगा पटना में ऐसे बहेगी कि पटना जो अपना पुराना इतिहास जो रहा है नंबर 1 और पूरा देश जो अनुकरण करता था, तो सारे पटना के साथ साथ जो देश भर के जो बड़े शहर हैं वो सारे लोग यही कहेंगे कि वाह, देखो कितना सुंदर पटना है, कितना स्वच्छ पटना है, कितना सशक्त पटना है, कितना स्वस्थ पटना है, और सब मिलाकर के कितना संतुलित पटना है। और इस पटना का अनुकरण जो है सारे शहर करेंगे, तभी मुझे प्रसन्नता भी होगा, तभी हम और आप कहने का मतलब जनमानस और हम जो हिम्मत करके जो पटना बदलने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, हमारे जैसे व्यक्ति को जो मेयर के रूप में लाने का जो आप लोगों ने प्रस्ताव किया और बनाने का जो कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से तभी फलीभूत होगा और तभी मुझे प्रसन्न बहुत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।